नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं अनुज सिंह अपने YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं डेली वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुँचेगी कैसे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे। तो क्या नाम है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कीबोर्ड के बारे में प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम क्या कर लिए थे, आज हम फंक्शन की पढ़ाएंगे। इसके पहले हम कंट्रोल कीज पढ़ाए थे, जहां पास आपको हम कंट्रोल के बारे में, स्केप्स के बारे में, प्रिंट स्क्रीन, पॉज ब्रेक, स्क्रॉल लॉक के बारे में बताए थे। आज हमारा क्या नाम है, फंक्शन की के बारे में जानना चाहते हैं, वो बताएंगे आपको। तो कीबोर्ड के इस फंक्शन की के बारे में जानने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये उपलब्ध कहाँ होती है, ये मतलब रहती कहाँ है, कीबोर्ड में रहती कहाँ है। तो इसको लिए आपको समझना पड़ेगा, ये कीबोर्ड है, ये हमारे पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में आपको यहाँ दिख रहे होंगे ना, F1 से लेकर के F12, ये कीज क्या कहलाती हैं, फंक्शन कीज कहलाती हैं। ये वाली कीज देख रहे पा रहे होंगे, ये क्या है, फंक्शन कीज है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी कीज है, ये इनको बोलते हैं फंक्शन की, बोलते हैं फंक्शन। तो आपको ये F1 से लेकर F12 तक की यूज एक स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम चालू करने वाले हैं F1 का यूज। तो चलिए अब क्या नाम है, अपने हम क्या नाम है विंडो में चलते हैं। तो विंडो में कैसे चालू करते हैं, तो चलिए बताते हैं विंडो में कैसे F1 का यूज है। तो पहले सबसे पहले देखिए कीबोर्ड क्या नाम है, कीबोर्ड का यूज। तो कीबोर्ड में सबसे पहले हम लोग F1 का यूज समझेंगे। तो F1 का यूज होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या नाम है, हमारे पास ये विंडो का है। तो विंडो में हमारे पास ये विंडो 11 का 24H2 है। इसमें हम लोग सीखेंगे F11 का यूज, F1 का यूज क्या होता है, F12 का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं F1 का यूज। तो F1 का क्या होता है, हेल्प विंडो खोलने के लिए। जैसे हम विंडो में हैं, डेस्कटॉप में हैं, हमको क्या खोलना है, F1 खोलना है, हेल्प खोलना है। तो क्या दबाइएगा, कीबोर्ड से आप F1 की प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, आपका ये विंडो आ जाएगा, जिसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट लिखा है ना, ये हेल्प विंडो होती है। इसका अगर आपके पास ऐप्स इंस्टॉल होगा तो डायरेक्ट यहीं ले जाएगा। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो पहले इसमें क्लिक करिए। पहले क्या खुलेगा, इसका एक है क्या खुलेगा, गेट हेल्प ऐप्स खुलेगा, गेट हेल्प ऐप्स। इसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं कि हमको विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है, हमको क्या नाम है, ऑफिस कैसे इंस्टॉल करनी है, कोई एरर आ गई तो उसको सॉल्व कैसे करना है, सारी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पास सर्च कीजिए अपनी प्रॉब्लम, ये आंसर आपको देगा। ये क्या नाम है, ये विंडो 11 का क्या है, आपका 24H2 का हेल्प मेनू है। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है, इसके अलावा अगर हमारे पास MS वर्ड खुला है या एक्सेल खुला है, इसमें से कोई हमको हेल्प लेनी है। मान लीजिए हमको यहाँ पास F11 दबाएंगे तो क्या खुल के आ गई, ये MS वर्ड का हेल्प खुल के आ जाएगा। यहाँ पास किसी ऑप्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो ऑप्शन का यूज क्या है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बोल्ड डालता हूँ, बोल्ड का मतलब क्या होता है, मोटा। तो मोटा कैसे यूज करना है, मतलब तो यहाँ बता देगा मोटा क्या क्या हो सकता है, कैसे करना है। यहाँ पास ऑप्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कि इसका यूज क्या होता है। आप बोल्ड के अलावा और भी कुछ डाल सकते हैं। तो हेल्प लेने के लिए क्या दबाएंगे हम लोग, F1 दबाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है, एक क्या होता है, शिफ्ट के साथ F1, शिफ्ट के साथ F1 का यूज क्या होता है कि अगर मान लो हमने ये जैसे टेस्ट लिख रखा है, इसमें क्या क्या अप्लाई है ये जानना चाहते हैं, किसी बोल्ड है, इटैलिक है, क्या है, इसमें कौन सा फॉन्ट लगा है। तो ये जानने के लिए जैसे मान लीजिए हम इसको कंट्रोल करके क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। आप क्या दबाएंगे, शिफ्ट के साथ F1 दबाएंगे, शिफ्ट के साथ F1। तो ये क्या बता देगा, यहाँ पास ये कितना पॉइंट का है, कौन सी लैंग्वेज है, अलाइनमेंट कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ पास क्या कर दिया, एक इन्फॉर्मेशन बता दिया इसकी, कि किसकी, फॉर्मेटिंग की। जो फॉर्मेटिंग हमने इस टेस्ट में किया होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो सारी फॉर्मेटिंग के बारे में बता देगा कि आपने इसमें कितना फॉन्ट है, कितना साइज है, सब कुछ बता देगा यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये रिबन देख रहे हैं, रिबन यहाँ भी होती है। एक्सेल देख लीजिए, यहाँ भी रिबन है, मतलब जिस ऑप्शन में क्लिक करते हैं उसके क्या खुल के जाती है, उसकी मेनू खुल के आ जाती है, उसके क्या नाम है, फंक्शन खुल के आ जाते हैं। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, रिबन। ये क्या है, हमारे लिए रिबन है। यहाँ भी देखिए ये क्या है आपकी, ये भी रिबन है। जिस भी हम टैब में क्लिक करते हैं, जिस भी टैब में क्लिक करते हैं उसके ऑप्शन आ जाते हैं
तो इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। रिबन को हाइड या शो करने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ F1। जैसे कंट्रोल के साथ F1 दबाया तो रिबन हाइड हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ F1 दबाया तो रिबन शो हो जाएगी। तो आपको कभी भी किसी भी प्रोग्राम में रिबन को हाइड या शो करने वाला ऑप्शन आपका रिबन है तो उसको हाइड या शो करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल F1 का यूज करते हैं। चलिए अगली की है हमारी F2 की। F2 का यूज क्या होता है, किसी चीज़ का रीनेम करने के लिए। रीनेम किसका करेंगे, फाइल या फोल्डर का। जैसे हमारे पास यहाँ पास एक फाइल है, ये क्या नाम है, फाइल्स पड़ी है। जैसे हमारा सेंटर का लोगो है, इस लोगो को हमको नाम चेंज करना है, मतलब हमको लिखना हो इसमें कुछ नाम दूसरा, तो हम इसको पहले क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, F2 की प्रेस करेंगे तो ये रीनेम मोड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसमें लिख दिए एंड्रॉयड लोगो। अभी तक केवल लोगो लिखा था, हमने क्या लिख दिया, एंड्रॉयड लोगो, और इंटर दबा दिया। तो किसी भी रीनेम, जैसे आप फाइल था और कोई फोल्डर हो, कोई फोल्डर अगर बने से फोल्डर है, इसको रीनेम करना है तो हमने क्या दबा दिया, F2 दबा दिया, तो इसको भी रीनेम कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सेल होता है, एक्सेल आप जानते हो एक एक्सेल एक प्रोग्राम है। यहाँ पास अगर हम क्या नाम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ पास भी एंड्रॉयड लिख दिया। अब एंड्रॉयड लिखने के बाद अब जैसे मान लीजिए इसको रीनेम करना हो, हमको पूरा नाम लिखना है, तो हम इसमें जाएंगे, एरो से पहुँच गए या इसके मतलब इसमें माउस क्लिक करके पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी एडिट मोड में नहीं है। अगर हम इसको कुछ दबाएंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पास कुछ भी लिख रहे हैं तो देखिए जो पहले लिखा था क्या हो गया, वो रिप्लेस हो गया। तो हमको क्या नाम है, रिप्लेस नहीं करना है, ये जो एंड्रॉयड लिखा है इसको एडिट मोड में करना है। तो क्या दबा दीजिएगा, आप कीबोर्ड से F2 की दबा दीजिएगा, तो आप ये कौन से मोड में आ जाएगा, एडिट मोड में। आगे जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मतलब वो रिप्लेस नहीं हुआ, वो एडिट मोड में आ गया। तो आप इसको समझ सकते हैं ये किसका यूज़ बता रहे हैं हम, F2 का यूज़ बता रहे हैं हम। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमको कभी कभी किसी जैसे लैमसंग के लैपटॉप है या कोई ऐसे भी लैपटॉप होते हैं, एसर के लैपटॉप है, डेल, किसी सिस्टम में क्या होता है, F2 से बायोस सेटअप खुलता है। वैसे हर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ही सिस्टम में F2 किसे क्या खुलता है, बायोस सेटअप खुलता है। बायोस सेटअप के बाद जैसे मान लीजिए हमको इसी का प्रिंट प्रीव्यू देखना हो, जैसे MS वर्ड में हमने इसको लिखा है, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना, प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देख लें कि प्रिंट कैसे आएगा। तो क्या दबाइएगा, कंट्रोल के साथ F2, कंट्रोल के साथ F2 दबाइएगा तो क्या खुल के आ रहा है, ये प्रिंट प्रीव्यू खुल के आ रहा है, ये बता रहा है हमारा प्रिंट कैसे आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए हमको कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, F2 दबाना है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि अगर मान लो हमको सेव करना है, फाइल को क्या करना है, सेव करना है, तो हम क्या दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ, बहुत लंबा शॉर्टकट की है इसका, आप थोड़ा याद करिएगा, Alt Shift और F2, Alt और Shift प्लस F2 दबाइएगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, इसका फाइल का नाम, मतलब सेव करने का फाइल आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप नाम चेंज कर लीजिए, जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने SCI डाल दिया, तो इसमें क्या नाम है, आप फाइल को ये जो MS वर्ड की फाइल थी इसको खुली थी, इसको सेव करना चाहते हैं तो आप क्या दबा दिए, Alt Shift और F2, तो क्या आ जाएगा, सेव आ जाएगा। वैसे सेव के लिए कंट्रोल S भी है, F12 भी है, आगे F12 के बारे में भी बताएंगे। तो लेकिन ये भी एक शॉर्टकट की अगर याद रखना पाएँ तो क्या हमने शॉर्टकट बताई, Alt Shift प्लस F2, Alt Shift एक साथ दबा करके F2 दबा देना है। चलिए आगे की हमारी F3 है। F3 का यूज क्या होता है कि जब हम क्या नाम विंडो एक्सप्लोरर खोलते हैं, ये समझ रहे हैं ना, ये क्या है, विंडो एक्सप्लोरर। इसमें हमारी फाइल, फोल्डर, डाउनलोड फाइल, पिक्चर फाइल, सारी डेस्कटॉप की फाइल सारी दिखाई देती हैं। तो इसमें एक सर्च होम लिखा है, जहाँ सर्च होम लिखा या सर्च लिखा रहेगा तो उसको एक्टिव करना है, वहाँ पास हमको जाना, माउस नहीं क्लिक करना है, कीबोर्ड से करना है। तो क्या दबा दीजिए, F3। जैसे हम देखो यहाँ से F3 दबा रहे हैं तो वहाँ पास देखिएगा, वो देखिए एक्टिव हो गई। आप कोई फाइल सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको ढूंढनी है यहाँ पास और वो आपको मिल ना रही हो तो यहाँ से आप उस फाइल के बारे में सर्च कर लिए। ऐसे हमने एंड्रॉयड डाला, देखते कोई इस नाम से नहीं फाइल, मतलब यहाँ पास उस नाम से कोई फाइल नहीं है। देखते हैं यहाँ पास है कि नहीं, नोट इसमें देखते हैं, इसमें सर्च करते हैं तो F3 दबाएं, यहाँ पास देखते हैं क्या नाम डालना, एंड्रॉयड नाम से अगर होगा तभी आएगा, नहीं इस नाम से नहीं है, इस नाम से फाइल नहीं है इसमें। तो फोल्डर एक है डेस्कटॉप में फोल्डर, तो हमको डेस्कटॉप यहाँ से पहले क्लिक करना पड़ेगा। वैसे मतलब इसको एक्टिव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, F3 का यूज़ करते हैं। आप लोग F3 का यूज क्या नाम है समझ गए होंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए हम क्या खोलते हैं, गूगल खोलते हैं,
तो जब गूगल खोलते हैं तो यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, सर्च करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम सरकारी रिजल्ट ही खोल लेते हैं, मान लीजिए, या कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, यहाँ पास हमको कोई चीज़ फाइंड करना है, यहाँ पास क्या दबाइएगा, F3। आप तब भी यहाँ F3 दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, सर्च आ जाएगा। आप जैसे मान लीजिए यहाँ डाल दिया, क्या नाम है, आर्मी का कोई पोस्ट निकली है इस समय, मान लीजिए देखते हैं, तो देखते हैं आर्मी डालते हैं तो यहाँ पास जा रहा है कर्सर, यहाँ पास देखिए ये क्या, इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए आया है। तो मतलब यहाँ पास से हम कोई चीज़ बहुत जल्दी सर्च कर सकते हैं। गूगल क्रोम में खोलिए या किसी भी ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ पास क्या नाम है, आप F3 से कोई चीज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अब अगली हमारी जो शॉर्टकट की है, या जैसे मान लीजिए एक शॉर्टकट की और है, याद आ गई है, क्या नाम है, Shift+F3। अगर आप क्या दबाते हैं, शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पास हम शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं तो ये कंट्रोल पे क्या कर दो, कंट्रोल कर दो। ये कौन से केस में, चेंज केस में है, ओ सॉरी सेंटेंस केस में है, अल्फा मतलब या सॉरी क्या बोल दिया हमने, ये चेंज केस में नहीं है, क्या बोलते हैं, सेंटेंस केस में नहीं है, ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक ये है, यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी कैपिटल, यहाँ भी है, मतलब हर वर्ड के बाद कैपिटल आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। वैसे हम शॉर्टकट की हमारे पास है शिफ्ट के साथ F3 दबाने की, तो इसको क्या 3 केस में बदलेगा, एक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। देखते हैं हम क्या दबाएंगे, यहाँ से कीबोर्ड से हम दबाएंगे शिफ्ट और F3 दबा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, अपर केस, फिर क्या हो गया, लोअर केस, फिर क्या हो गया, सेंटेंस। ये मतलब वही जो हमारा जो केस अभी करंट टाइम में था वैसे को वैसे हो गया। अगला आप 3 दबाएंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, फिर वैसे, मतलब है 3 चीज़ में चेंज हो रहा है। कौन कौन से, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। वैसे सेंटेंस केस नहीं है, ये वही कैपिटलाइज ईच वर्ड में ही आ रहा है। तो हमको यहाँ खुला के समझना है कि हमको क्या नाम है, अगर चेंज केस करना है, केस को चेंज करना है अपर लोअर में या कैपिटलाइज ईच वर्ड में, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F3 दबाना है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं F4 में। F4 की का यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए F4 के साथ हम क्या करते हैं, आल्ट के साथ बहुत यूज करते हैं ना F4 का यूज। जैसे हम विंडो कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, देखिए हमको इसको शट डाउन करना है, क्या दबाएंगे, आल्ट के साथ F4, क्या गई, शट डाउन विंडो खुल के आ गई। अगर कोई प्रोग्राम खुला, जैसे मान लीजिए हमने खोल दिया, मान लीजिए हमने एक्सप्लोरर खोल दिया, क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक ब्राउज़र है, इसको क्लोज करना है तो क्या दबा दें, आल्ट के साथ हम F4 दबाएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम खुला था क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप प्रोग्राम क्लोज करने के लिए या विंडो शट डाउन करने के लिए क्या दबाते हैं, आल्ट के साथ F4 की दबाते हैं। केवल F4 का यूज ऐसे नहीं होता, वैसे एक्सेल में होता है। अगर हम एक्सेल की बात करें, जैसे हम एक्सेल में क्या करते हैं, कोई फार्मूला टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पास कर किया और इस सेल को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, तो इसको हमको फिक्स करना है, क्या करना, फिक्स, कि जो इस वैल्यू रहे सेम हर जगह ड्रैग करने पर सेम यही रहे। वैसे फिक्स का यूज़ क्या नाम है, जब एक्सेल में जाएंगे तभी सीख पाएंगे। यहाँ पास सिर्फ हम ऐसे यूज़ बता रहे हैं, लेकिन क्या नाम है, जब आप एक्सेल सीखें तभी इसका यूज़ समझ पाएंगे कि हम क्या दबा रहे हैं, F4 का यूज़ क्या होता है। तो F4 जैसे ही दबाएंगे तो क्या हो गई, ये फिक्स हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, ये फिक्स की वैल्यू हो गई। इसके अलावा एक्सेल में ही क्या होता है, F4 का यूज़ क्या होता है, और भी एक चीज़ होता है आपका। तो एक्सेल का यूज़ F4 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में इसको लास्ट, जैसे हम कोई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने यहाँ पास ये लिखा था, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर डालते हैं। तो अभी हम लास्ट में क्या किए हैं, कलर डाले, हमने क्या कर दिया, कुछ लिख दिया, मतलब हमने इसमें खागा लिख दिया। जैसे हम इसमें खागा लिखते हैं तो इसमें हमको कोई इफेक्ट डालना है, कौन सा वाला, जो लास्ट में इसमें इफेक्ट डाले थे, कौन सा, कलर इफेक्ट डाले थे। बोल्ड वाला तो इसके पहले डाले थे, पहले क्या लास्ट में डाले थे, कलर डाले थे। तो हम F4 जैसे दबाएंगे तो क्या पड़ गया, जो इसका लास्ट एक्शन था, समझना, लास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई से लिखते हैं, मान लीजिए हमने ये टेस्ट लिखा, अब इसमें क्या कर दिया हमने, इसको जा करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कर देते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, हाईलाइट। अभी हमने क्या किया, लास्ट टाइम में हाईलाइट किया है, इसमें कोई चीज़ नंबर लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया है, हाईलाइट। तो हम जैसे F4 दबाएंगे तो इसमें सिर्फ हाईलाइट हुआ है, जो लास्ट वर्क किया गया है उसको क्या कर देता है, ये दूसरे सेल में अप्लाई कर देता है केवल F4 दबाने से। ठीक है, आपको समझ में F4 का यूज़ समझ में आएगा। अब हम लोग क्या समझेंगे, F5। तो F5 क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए। ज़्यादातर F5 का यूज़ किस लिए करते हैं, F5 को जो रिफ्रेश करने के लिए, विंडो को रिफ्रेश करना है तो आप क्या दबा दीजिए, F5।
F5 दबाने से विंडो क्या होती है, रिफ्रेश होती है। जो रिफ्रेश हम लोग ऐसे करते हैं ना, राइट क्लिक करके ये रिफ्रेश करते हैं, वही चीज़ है, थोड़ा स्लो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम जब F5 दबाते हैं तो ये हल्का सा हलचल होती है, ये देख सकते हैं। यहाँ पास थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, ये थोड़ा सा ब्लिंक जैसे हो जाते हैं, तो इसका मतलब रिफ्रेश हो जा रहा है। तो F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। वैसे इसका यूज अगर हम क्रोम में करते हैं, इसका यूज तो क्रोम में करते हैं, क्या के लिए होता है, रिफ्रेश। यहाँ भी रीलोड करने के लिए जो यहाँ ऑप्शन होता है ना, ये वाला ऑप्शन, तो यही हम क्या करते हैं, F5 दबा देते हैं। आपका मतलब कोई चीज़ खुल रही है, नहीं खुल रही है, तो उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश लो करते हैं, रीलोड करते हैं। तो रीलोड करने की शॉर्टकट क्या होती है, F5 होती है। कीबोर्ड से F5 दो, ये रीलोड का ऑप्शन बटन बना ना, ये रीलोड का बटन बना हुआ है, तो आप इसको चाहिए दबा दीजिए, यहाँ पास इसको दबा दीजिएगा। वैसे अगर हम नोटपैड की बात करें तो नोटपैड अगर हम खोलते हैं तो नोटपैड में इसका यूज़ क्या होता है, डेट एंड टाइम के लिए होता है। इसका जो डेट एंड टाइम के लिए, जैसे हमको डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है, तो यहाँ करेंट टाइम, डेट एंड टाइम क्या है, F5 जैसे ही दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, करेंट डेट टाइम पे। जैसे आज की डेट क्या है, 23 जून है, तो यहाँ आ गया, और टाइम कितना है, 2:50 है, 2:50 PM। तो करेंट डेट एंड टाइम लाने के लिए नोटपैड में क्या दबाते हैं, F5 का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अभी जब वो खोले थे, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट। अगर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यहाँ पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में अगर हम स्लाइड शो चला रहे हैं, स्लाइड शो समझते हैं, ये जब पावर पॉइंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इसको जब इसमें चलने लगता है, कोई चीज़ चलने लग जाती है, तो उसको हम स्लाइड शो बोलते हैं। तो F5 से जो हम इसको क्लिक कर रहे हैं, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, F5 होती है। मतलब स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट क्या होती है, F5 होती है। वैसे एस्केप से इसको बाहर भी आ सकते हो, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, सिर्फ अभी हम शॉर्टकट की बता रहे हैं कि F5 का यूज़ क्या होता है। तो आप लोग सबको समझ में आएगा F5 का यूज। अगली जो शॉर्टकट की क्या है, F6 है। F6 के बारे में हम समझते हैं। तो F6 का वैसे गूगल क्रोम में जाइएगा, जैसे गूगल क्रोम है, यहाँ पास हम अपनी वेबसाइट डालते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपनी वेबसाइट डाल दिए, एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये हमारी वेबसाइट खुल के आ गई है। वैसे अगर आप क्या नाम है, अभी हम जो बता रहे थे ना आपको कि अगर हमारी वो फंडामेंटल नोट्स डाउनलोड करना है तो कहाँ चले जाइएगा, यहाँ पास ये दिख रहा है ना आपको, इसको क्लोज कर दीजिएगा, ये डाउनलोड में चले जाइएगा। तो यहाँ पास ये देखिए हमारी फंडामेंटल नोट्स पड़ी है, इसको आराम से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पासवर्ड भी लिखा है, इस पासवर्ड को डाल करके आप क्या करिएगा, वो जो डाउनलोड हुई है ना, अभी ये डाउनलोड हो रही है अभी, तो जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप खोल करके इसको पासवर्ड डाल दीजिएगा, PDF पूरी खुल जाएगी। तो हाँ, तो इसको जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट.in डाउनलोड इसको क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाएंगे, कीबोर्ड से F6 दबाएंगे, तो यहाँ पास क्या क्या पूरा URL क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप ये आपसे F6 का आप यूज़ समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा जैसे हम मान लीजिए विंडो, फिर से विंडो में ले आते हैं, डेस्कटॉप में जाते हैं, ये डेस्कटॉप में आ गए। अगर हम यहाँ से क्या दबाएं, F6 दबाएंगे, देखिए यहाँ पास देखिएगा, हम यहाँ से F6 दबा रहे हैं तो हमारा ये स्टार्ट से, अगर स्टार्ट खोलना तो इंटर कर दीजिएगा। हम फिर कहाँ जाएंगे, टास्क में आ जाएंगे, सर्च में आ गए। फिर कहाँ जाएंगे, इसके बाद से ये उसमें मतलब सर्च आइकन्स में आ गए हैं। इसके बाद कहाँ गए, टास्क में। तो फिर से वहाँ वापस, मतलब कहने के मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं स्टार्ट से सर्च में, सर्च से सर्च मेनू आइकन में, सर्च आइकन से क्या नाम है आपका, टास्क में। तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्या नाम है, एक्सेल खोले हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ होम टैब में है, हमको आना है स्टेटस बार में, तो तब भी हम क्या दबाते हैं, यहाँ पास देखिए स्टेटस बार में आ गए हमारा कर्सर, फिर पहुँचेंगे तो फिर वहीं पहुँच जाएगा। तो क्या नाम है आपका, फिर मेनू में आ गए, फिर क्लिक करेंगे F6, फिर कहाँ जाएंगे हम, उसमें सीट में आ जाएंगे, फिर दबाएंगे तो फिर क्या नाम है, रेडी में आ जाएंगे। मतलब क्या नाम है, वहाँ से स्विच होकर के क्या आ रहा है, आप जैसे टैब नहीं काम करता, वैसे काम करता है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेम MS वर्ड में इसे काम करता है। अगला हमारा क्या है, F7। वैसे F7 से बात आ गई तो F7 में स्पेलिंग और ग्रामर, एक्सेल में भी स्पेलिंग एंड ग्रामर, लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है कि अगर आप कोई गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, मान लीजिए हम इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, डबल टी कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे इंटर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक रेड निशान आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगी, इसका मतलब ये गलत लिख रहे हैं। तो आप इसमें क्लिक करके क्या दबाइएगा, कीबोर्ड से F7 दबा दीजिएगा। जैसे
जैसे ही F7 दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास इसके सजेशन आ जाएंगे कि आप इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना क्या चाहते थे। तो यहाँ ये क्या कर देगा, स्पेलिंग को सही कर देता है। तो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को ठीक करने के लिए क्या दबाते हैं, F7 दबाते हैं। इसके बाद F8 है। F8 की का यूज़ क्या होता है, विंडो को डिफ़ॉल्ट करने के लिए होता है, लेकिन कुछ जगह आपका और भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपका विंडो को हम डिफ़ॉल्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पैराग्राफ लिखा है, ये MS वर्ड खुला है, देखिए जैसे हम इसको हटा करके लिख देते हैं, एक पैराग्राफ है नोट रैंड करके, मतलब ये सिर्फ MS वर्ड में काम कर रहा है। रैंड इक्वल करके ये रैंडम मतलब कोई टेस्ट आ जाता है, इक्वल RAND टाइप करने से क्या आता है, कोई टेस्ट आ जाता है, सिर्फ MS वर्ड में आता है। अभी आप ये समझिएगा कि अभी हम MS वर्ड के बारे में डिटेल से बताएंगे, ये सिर्फ हम फंक्शन की बता रहे हैं, तो शॉर्टकट की आ रही है तो उसकी बात कर रहे हैं। हमारा यहाँ पास कर्सर है और हम यहाँ से क्या दबा रहे हैं, F8 ही दबा रहे हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। हम F8 दबाएंगे तो पहले क्या सिलेक्ट हो रहा है, पहले एक वर्ड सिलेक्ट हुआ, फिर क्या होगा, पूरा सेंटेंस सिलेक्ट होगा, फिर क्या, फिर दबाओ तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है, फिर F8 दबाओ तो पूरे जितने भी पैराग्राफ सब पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ गए ना। और इसे बाहर आने के लिए क्या दबा दीजिए, एस्केप दबा दीजिएगा, और ना है तो ऐसे बाहर क्लिक कर दीजिए ऐसे भी करके। तो मतलब कहने का मतलब एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो F8 दबाओ, तो पूरा सेंटेंस करना तब भी F8 दबाओ, कंटिन्यू दबाते जाओगे तो वैसे होता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है, F9 की है। F9 की से क्या करते हैं हम लोग, जैसे एक्सेल खोल लीजिए, ये एक्सेल है, जैसे मान लो हमको नंबर जोड़ना तो हम नंबर डाल देते हैं, और इसको जोड़ना है तो इक्वल लगा करके इन दोनों को क्या कर देंगे, बीच में प्लस लगा करके इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ के इंटर दबा देंगे तो क्या गए, जो इसका टोटल आ गया। हम नंबर बदलेंगे ना, अब जैसे नंबर बदल रहे हैं तो इंटर दबाने पर क्या हो रहा है, वहाँ टोटल हो जा रहा है। लेकिन एक सेटिंग होती है डेटा मेन्यू में, सॉरी डेटा रिव्यू मेन्यू में नहीं, रिव्यू में नहीं है, फार्मूला में है, सॉरी फार्मूला में क्या होता है, कैलकुलेशन ऑप्शन, मैनुअल में जाइएगा। अब आप चेंज करिएगा तो चेंज करने पर इंटर दबाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, तो आप क्या दबा दीजिएगा, आप कीबोर्ड से F9 दबा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। एक मिनट, क्या दबाना आपको, F9, ये देखिए चेंज हो गया। अब फिर करिए, जैसे यहाँ नंबर ज़्यादा डाल देते हैं, इंटर दबाते, अभी चेंज नहीं हुआ, जैसे हम F9 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेशन कर लेगा। जब यहाँ पास क्या लगा रहेगा, मैनुअल लग रहा है, तब ऑटोमेटिक लग रहा है तो खुद से कैलकुलेशन कर देगा। लेकिन अगर आपको पूरा ऐसे मतलब कि मैनुअल लगा है तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा, F9 दबाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास क्या F10 की है। F10 की से क्या होता है, F10 की से हम क्या कर सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये मेनू, इनको मेनू को एक्टिव करना है। किससे करते थे हम पहले, आपको बता चुके हैं, अल्ट से करते थे, अल्ट से कर दिए तो हमको फार्मूला खोलना तो M दबा देंगे, ये देखिए खुल गया। तो जो काम हम क्या नाम है अल्ट से कर रहे थे वही काम हम F10 दबा कर करेंगे। जैसे हम F10 दबाएंगे तो जैसे अल्ट के साथ आ रहे हैं तो वैसे सेम कैसे आ रहे हैं, वैसे तुम्हारा F10 दबाने से भी आ रहा है। तो आप इसका यूज़ समझ गए होंगे कि जो अल्ट का काम होता है वही F10 का काम होता है। इसके अलावा जैसे हम शिफ्ट के साथ क्या दबाएं, शिफ्ट के साथ F10 दबाते हैं। जैसे हमको फंक्शन खोलना है, इसका क्या करना, फंक्शन खोलना है, डिलीट, कॉपी, ओपन, है ना, खोलना है तो क्या दबाते हैं, माउस की राइट बटन दबाएंगे। वही काम क्या करता है, शिफ्ट के साथ F10 दबाने से, शिफ्ट के साथ F10 दबाने से क्या खुल के आ जाएंगे, वही फंक्शन खुल के आते हैं जो माउस की राइट बटन दबाते हैं। तो आपको ये भी एक नई की मिली होगी कि शिफ्ट प्लस F10 दबाने से क्या खुल के आता है, उसका माउस का जो राइट बटन का काम होता है सेम काम क्या होता है, शिफ्ट प्लस F10 काम करता है। इसके बाद ये मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, कंट्रोल F10 से, कंट्रोल प्लस F10 से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रोग्राम खुला हुआ है, मान लीजिए क्या खुला हुआ है, ये MS वर्ड खुला हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा है मतलब रिस्टोर में है, इसको हम इसको दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो वही काम आप क्या कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ क्या दबा दीजिएगा, कंट्रोल के साथ F10 दबा दीजिए, क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो आपको F10 का यूज़ समझ में आया। आप आ जाते हैं F11 की यूज। तो F11 को फुल स्क्रीन में करने के लिए जैसे हम यहाँ F11 दबाया तो क्या, अच्छा इसमें काम नहीं करेगा, ब्राउज़र में काम करेगा। ब्राउज़र को हमको जैसे मान लो जी हमारा ब्राउज़र है, इसको हमको फुल स्क्रीन में करना है तो हम क्या दबाएंगे, F11 दबाएंगे
तो ये ब्राउज़र क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसको स्कैप दबाइएगा ना, स्कैप, तो ये फिर से बैक हो जाएगा। मतलब ये जैसे मान लो स्कैप दबाना है, 1 मिनट F10 दबा दीजिए फिर से, तो F11 दबाया, वैसे आप स्कैप कर सकते हैं। काम वैसे नहीं कर रहा है स्कैप, कोई बात नहीं, आप F11 दोबारा दबा दीजिए, वैसे आ जाएगा। तो F11 दबाने से क्या हो रहा है, फुल स्क्रीन, और वही दबा दो तो फिर से वापस आ जाता है वैसे। तो मतलब एक्सप्लोरर को या माइक्रोसॉफ्ट ईज को या क्रोम को फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो आप क्या दबाइएगा, F11 की दबाइएगा। और F11 का यूज भी क्या नाम है आपका, मैक्सिमाइज़ करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम खुले हैं तो आप F11 दबाइए तो उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा F11 से भी हम क्या नाम है कभी कभी बायोस सेटिंग भी खोलते हैं। अब हमारा सबसे लास्ट की बची F12 का यूज क्या होता है, सेव करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, इसको सेव करना है, ये MS वर्ड खुला है, इसको सेव करना तो क्या दबाएं, F12 दबाते हैं तो सेव एज आएगा। तो यहाँ पास क्या आएगा, सेव एज, क्या दबाने से, F12 दबाने से। ये देखिए आ गया, आप नाम डालिए और सेव कर दीजिए फाइल को, तो F12 से क्या आता है आपका, सेव एज आता है। तो आपको ये हमने F1 से लेकर के F12 तक की बताई हैं। वैसे आप नोट पैड में चले जाइए या पेंट में चले जाइए, तब भी क्या है, F12 से क्या होता है, सेव एज ही होता है। चाहे एक्सेल में चले जाइए तब भी क्या होता है, सेव एज का यूज ही होता है उसमें। तो आपको हमने सारी की बता दी है। और अच्छा एक हमको और याद आ गई है, कंट्रोल के साथ F1 दबा दो। अगर हमको इसको ओपन करना तो कंट्रोल के साथ F1 कंट्रोल के साथ F12 तो दबाएंगे तो क्या खुल के आ रहा है, ओपन खुल के आ रहा है। तो ये भी नई शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ क्या, F12, जैसे मतलब दबाएंगे तो क्या खुल के आ रहा है, ओपन। केवल F12 दबाएंगे तो क्या आता है, सेव आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करते हैं, एक शिफ्ट प्लस F12 दबाते वाला, इससे क्या होता है, क्या सेव आता है क्या, यहाँ पास, हाँ आपको 3 शॉर्टकट की मिल गई। एक क्या है, केवल F12 दबाएंगे तो सेव एज, अगर शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे तो सेव बस आएगा, अगर कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे तो क्या आएगा, ओपन खुल के आएगा। तो हमने ये सारे 3 शॉर्टकट की बता दी आपको, किससे, F12 से। तो आपको अगर मान लीजिए और भी F12 की मतलब की फंक्शन के बारे में जानना है तो आप टैली प्रोग्राम खोल लीजिएगा। टैली प्राइम हमारे पास है। अगर हम यहाँ जाते हैं बाउचर में तो देखो ये जितनी भी शॉर्टकट की किससे स्टार्ट है, सब फंक्शन की से स्टार्ट है। तो टैली में इसका बहुत यूज होता है, किसका, फंक्शन की का। जैसे F2 से डेट है, F3 से क्या नाम है कंपनी बना रहे हैं, F4 से कंट्रा का यूज है। तो जब हम टैली प्रोग्राम पढ़ाएंगे तब भी आप क्या नाम है बहुत सारी फंक्शन की यूज होता है। और साथ साथ विंडो को फॉर्मेटिंग करने में भी फंक्शन का यूज होता है। चलिए क्या नाम है, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। अपना प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।